हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन। मैं योगेंद्र सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सेल की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले स्टूडेंट्स हमेशा कह रहे थे कि सर एक्सेल कब स्टार्ट होगा, एक्सेल कब स्टार्ट होगा। तो आज एक्सेल स्टार्ट हो रहा है और आज हम उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। एक्सेल में हम शुरुआत करेंगे तो उसमें हम काम को कैसे करेंगे, उसमें हम सवालों को कैसे कर सकते हैं, प्लस माइनस हम कैसे करेंगे, या उसके अंदर हम कौन कौन से काम कर पाएंगे, कौन कौन से काम नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम एक्सेल की वीडियो के अंदर जानेंगे। ये एक्सेल की फंडामेंटल्स वीडियो है, बिल्कुल मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा क्योंकि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल को स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसके अंदर सबसे पहले हम एक्सेल को खोलना देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम में जाएंगे। प्रोग्राम में आपको मिलेगा एमएस ऑफिस। एक्चुअली जो एक्सेल होता है वो भी एक एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। तो हम एमएस ऑफिस में जाएंगे और उसके अंदर हमें मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, खुल के आ जाएगा। अगर आप इसे डायरेक्ट रन में खोलना चाहते हैं तो आप रन में जाके लिखें या सर्च में लिख दीजिए एक्सेल। एक्सेल लिख दीजिए, एंटर मार दीजिए, आपका एक्सेल खुल के आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहली बार खोलेंगे तो ऐसा आता है। हमने इसे मैक्सिमाइज कर लिया है। आपको यहाँ पर ये नंबरिंग दिख रही है। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये रो के नंबर्स हैं। कितनी रो हमारे शीट में है वो नंबरिंग हमें यहाँ दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा रोज इसके अंदर हमें मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ जो ऊपर दिख रहे हैं कॉलम्स के लिखे हुए हैं। जो रो होती हैं वो नंबरों में काउंट होती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो ए बी सी डी करके काउंट होते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहे हैं। बीच में ये जो एक बॉक्स होता है ये सेल कहलाता है। जस्ट वर्ड में जैसे मैंने टेबल बताया था वैसे ही ये एक सेल है। रो और कॉलम को मिलाकर उसका बीच का जो हिस्सा होता है वो बॉक्स जो होता है वो सेल कहलाता है। अभी देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिकल शीट है। हम कोई भी इसमें मान लीजिए नंबर लिखते हैं या कोई भी नाम मैं लिखता हूँ। मैंने लिखा काजल, मैंने यहाँ पर काजल लिखा। अब उसको जब मैं दूसरी जगह कहीं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद दोबारा काजल पे पहुँच चुके मैं क्लिक करूँगा। अब इसे अगर मैं खींचूँ, खींचने का मतलब अगर मैं ऐसे खींचूँ, मैंने बटन दबाया हुआ है माउस का, या फिर लैपटॉप का दबा सकते हैं। मैंने लैपटॉप का बटन दबाया हुआ है और मैं ड्रैग करूँगा तो ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर इसकी बजाय इस प्रकार का प्लस बन के आता है, मूव वाला चिन्ह है, तो समझ लीजिए आप इसे इधर उधर उठा के मूव करा सकते हैं। बस इसे पकड़िए, लेफ्ट क्लिक कीजिए, पकड़िए और उठा के ले जाइए। तो आप इस प्रकार से इसे दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो बड़ा करने के लिए देखिए बड़ा करने का टूल है, आप पहले से ही ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर हमने इसे बड़ा किया हुआ है, इस जगह पे अगर मैंने क्लिक किया, इस प्रकार का प्लस का निशान आता है। मैं लेफ्ट क्लिक पकड़ के इसे खींचूंगा तो ये सारे जो आपके रोज है पूरे कॉलम के अंदर काजल आ जाएगा, सारी रोज के अंदर काजल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है जनवरी, चाहे मैं शॉर्ट में लिखूँ चाहे बिग में लिखूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इससे आपको थोड़ा दिखने में आसानी होगी। मैंने जनवरी लिख रखा है, 18 का इसका साइज़ है। मैंने बस इसे पकड़ा और पकड़ के खींचा तो आप देख रहे होंगे ऑलरेडी ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब दिखाई दे गया। अगर मान लीजिए मई को पकड़ूं और खींचूं, लेकिन अब की बार मैं राइट साइड को खींच रहा हूं, तो देखिए पूरे पूरे जो मंथ्स हैं वो आपके लिख के दिखाई दे गए। ये पूरे पूरे मंथ्स क्यों आ गए लिख के? क्योंकि ये जो मंथ्स है ना, ये काफ़ी मई जो है ऑलरेडी फुल नेम है, MAY, मे मतलब फुल नेम है। तो फुल नेम है तो फुल आएंगे। अगर मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, जैसे जुलाई का शॉर्ट JUL होता है, अगर मैं शॉर्ट लिख देता हूँ नेम तो देखिए तो ये शॉर्ट नेम लिख के आएंगे। लेकिन मई क्योंकि वो पूरा नाम था तो इसलिए वो पूरे पूरे लिख के आ रहे थे। देखिए अब मैं अगस्त को खींचता हूँ, फुल नेम है तो इसके फुल नेम लिख के आएंगे हमें नीचे तक।
और जब भी हमें क्या करना होता है, इस सेल को ये जो आगे अक्षर निकलने हैं बराबर हो तो हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं तो ये बराबर उतना ही बड़ा हो जाता है जितने बड़े हमने अक्षर लिखे होते हैं। चलिए अब एक और को सीखते हैं थोड़ा सा। ये तो हुआ अक्षरों की बारी। अच्छा, अक्षरों में संडे मंडे को भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। मैंने SUN संडे लिख दिया, पहले से लिखा हुआ अक्षर होता है संडे भी। आप इसे भी बड़ा कर सकते हैं और देखेंगे आप खींचने पर संडे मंडे ट्यूसडे पूरा लिख के आ जाएगा। अगर आप फुल नेम लिखेंगे तो फुल लिख के आएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ फ्राइडे, फ्राइडे। संग संग बता चलता हूँ मैं, जैसा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, शायद आपको याद होगा पहले मैंने बताया था फॉर्मेट पेंटर, मैंने लिया और इस पर क्लिक कर दिया। मैंने वर्ड में बताया था, अभी भी आपने एक बार और देख लिया। मैंने फ्राइडे बड़ा कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही नीचे खींच रहा हूँ, देखिए पूरे पूरे नाम आ रहे हैं, बाहर निकल रहा है। यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए तो ये उतने ही बड़े हो जाएंगे जितना कि बड़ा हमारे अक्षर बने हुए हैं यहाँ पर। अभी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जैसे कि जब हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, फॉर्मेटिंग में कॉपी कर लेता हूँ ऑलरेडी, यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। मैं कुछ लिख रहा हूँ, लिखते लिखते बहुत लंबा सा मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी अगर मुझे इसे यहाँ से मिटोलना है तो क्या मैं इसे मिटोल सकता हूँ? मैं देखिए डिलीट का बटन डिलीट करूँगा तो कुछ नहीं होगा, मिटोलने वाला बटन क्लिक करूँगा तो भी उस समय भले ही वो कर्सर दिखेगा लेकिन वो मिटोलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटोलने का तरीका क्या है? पहले तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, देखिए ये जो जगह दिख रही है फॉर्मूला बार की है, यहाँ पर जो लिखाई देगा वही हमने उस सेल में लिखा हुआ है। इस सेल पे मैंने क्लिक कर रखा है, इस सेल का नाम है D4। देखिए ऑलरेडी इसका कलर बदला हुआ है, D8 सॉरी D8। तो D8 जो है उस सेल में मैंने इसे लिखा हुआ है। तो इस सेल के अंदर यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिख रखा है। अब मैं इसके पीछे वाली सेल पे क्लिक करता हूँ, देखिए इस सेल पे फंक्शन जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये सारा का सारा जो डेटा है मैंने इसी सेल के अंदर लिखा हुआ है। ये सेल है C8 के अंदर मैंने सब कुछ चीज़ लिखी हुई है। अगर आप इसे डबल क्लिक करें तो ये बराबर भी हो जाएगा। अगर यहाँ से पकड़ के इसे छोटा करना चाहें अपने मन से तो इसे छोटा भी कर सकते हैं खींच के। अगर हम इसे डिलीट करना चाहते हैं, मेन मोटिव ये बीच वाले को डिलीट करना चाहते हैं या बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो F2 का बटन दबाएं अपने कीबोर्ड से। मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप में F2 का बटन दबा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लैपटॉप के अंदर एक बटन एक्स्ट्रा होता है फंक्शन का। आप फंक्शन दबाइए, फंक्शन का बटन दबाइए और फिर आप F2 का बटन दबा दीजिए। अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं काम तो सिर्फ F2 का बटन दबाइए, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं लैपटॉप पर तो फंक्शन का बटन दबाइए फिर F2 का बटन दबाइए। अब देखिए इसके अंदर कर्सर आ गया, जो आपको डिलीट करना है उसे आप डिलीट कर दीजिए और फिर आप एंटर मार दीजिए, हो गया। या आप यहाँ पर डबल क्लिक कर लीजिए तो उससे भी इसे आप डिलीट कर सकते हैं। दो तरीके हो गए आपके, एक डबल क्लिक वाला हो गया या F2 का हो गया। इसके अलावा जो शुरुआत में ये जो फंक्शन वाली जगह दी हुई है, यहाँ आप क्लिक करिए और देखिए ऊपर ये पूरा का पूरा जो मैंने इसमें लिखा था लिख के आ रहा है। कुछ मुझे जोड़ना है, मैंने यहीं से जोड़ दिया। कुछ मुझे बोल्ड करना है या डिलीट करना है तो मैं यहीं डिलीट कर दूंगा। कुछ चीज़ मुझे बोल्ड करनी है, मैंने सेलेक्ट किया, इसे बोल्ड कर लिया। इसका साइज़ में बढ़ाना है, मैंने बढ़ा लिया और एंटर मार दिया। देखिए सिर्फ उतने हिस्से का साइज़ बढ़ाया जो मैंने सेलेक्ट किया था और उसी का जो बोल्ड है वो भी उतना ही अक्षर हुए हैं मेरे। इसके अलावा आप F2 करके डबल क्लिक करके करते तो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते थे उतनी अक्षर। मान लीजिए इतने मैं अंडरलाइन दे देता हूँ या इटैलिक कर देता हूँ तो देखिए इटैलिक और अंडरलाइन भी हो गया। तो मतलब जो भी काम होगा वो उसी सेल में होगा जहाँ हमने लिखा होगा। इस सेल में लिखा है तो इसी सेल से मैं सारा काम कर पाऊंगा, या तो डबल क्लिक करूं या F2 करूं या फिर मैं ऊपर वाले इस फॉर्मूला बार में चला जाऊं तो मैं ये काम को कर सकता हूं। फॉर्मेट पेंटर, ये कट कॉपी पेस्ट ये आप जानते थे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये कलर देना, बैकग्राउंड को कलर देना है, ये जो अक्षर हैं उनको कलर देना है, ये भी आपको आता था, मैंने पहले ही बताया हुआ था। अगर आप इसे देखेंगे तो ये बॉर्डर वाला ऑप्शन भी आपको याद आ गया होगा, मैंने टेबल में बताया था। तो टेबल में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कहीं भी बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर दे सकते हैं। अभी जो यहाँ पे हल्की हल्की लाइन दिख रही है गाइडलाइन कहलाती है, ये प्रिंट आउट में नहीं निकलती। अगर प्रिंट आउट में लाइन चाहिए तो हमें इस वाले बॉर्डर से बॉर्डर बनाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ 2, मैं लिख रहा हूँ 2
साइज बढ़ा लेता हूँ, मैं 2 लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ 4, मैंने लिखा 2, 2 के बाद मैंने लिखा 4। तो 4 लिखने के बाद यहाँ पे देखिए डबल अक्षर हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। पहले ये मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले जो कर्सर बना हुआ है जहाँ से हम खींचते हैं सीरीज बनाने के लिए, वहाँ से हम पकड़ के इसे खींचेंगे। देखिए मैंने खींचना चालू किया तो 2 का पहाड़ा पूरा का पूरा बन गया। एक्चुअली ये पहाड़ा क्या बना है, उसे मालूम था कि 2 के बाद हमने क्या लिखा है 4, मतलब 2 का डिफरेंस क्रिएट किया है हमने। तो अब 2 के डिफरेंस में 20 तक हमारे अक्षर आ गए हैं। अगर मान लीजिए मैं यही काम इधर कर देता हूँ, मान लीजिए 4 के बाद मैं 8 लिख देता हूँ। सही है, फॉर्मेट प्रिंटर में बार बार मुझे लेना पड़ रहा है। इसका साइज मैं बड़ा भी कर सकता हूँ प्रॉपर डिफॉल्ट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैं ये देखिए खींच रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ रहा है 2, 8, 12, 16, 4 का जो टेबल है वो आपका यहाँ पर लिख के आ गया है ऑलरेडी। सही है, 4 के टेबल से आगे भी जा रहा है वो तो 44, लेकिन हमें जितना काम करना है हम सिर्फ वहीं तक ही अपना काम करेंगे। अभी देखिए 4 का टेबल हो गया। अगर मुझे मान लीजिए 32 का लेना है, 32 2 ज़ा 64, तो मैं 64 इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और नीचे को खींचूंगा। 2 टेबल आपको लिखना पड़ेगा, 2 ज़ा कितना होता है, बाकी आप जितनी बार खींचेंगे वो उतना आपको डिफरेंस क्रिएट करके दिखा देगा और आपका वही पहाड़ा बन जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे वर्क में, 2 से 30 तक 40 तक आप पहाड़े लिख के देखेंगे। फिर मैं कल आपको ये बताऊंगा कि पहाड़े आप और शॉर्टली कैसे लिख सकते थे। काफ़ी सारी मैंने आपको बेसिक्स की चीज़ें बताई हैं, काम की चीज़ें बताई हैं। ये जो आगे वाले टूल्स थे ये मैं पहले आप कर चुके हैं। कट कॉपी पे एक चीज़ और, ये जो कट था यहाँ से हमने कॉपी किया है, ये पेस्ट किया है, ये भी मैं आपको पहले क्रिएट करके बता चुका हूँ। अगर हम कट करते हैं तो यहाँ से कट एकदम नहीं होता है, पेस्ट करने पर ही वो पेस्ट होगा, कट होके पेस्ट होगा, अन्यथा वो कट पेस्ट नहीं होता है। वैसे हम यहाँ पर कट किए हुए डेटा को या कॉपी किए हुए डेटा को एंटर से भी पेस्ट कर सकते हैं। ये एक मेन बात है कि हम यहाँ पर कट या कॉपी किए गए डेटा को एंटर से भी पेस्ट कर सकते हैं। होप सो मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया, कुछ चुनिंदा आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई। अगली वीडियो में कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा। जब तक के लिए आप इतना काम करके रखिए, इसे करके देखिए कि ये कैसे मैंने किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।